हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो दोस्तों, जल्दी से जो आप सभी लोग जो है जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो है दोस्तों, आज जो हमने एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, पत्र लेखन। जी हाँ दोस्तों, पत्र लेखन की जो भी नोट्स है दोस्तों, जो अपनी मैंने नोट्स बना रखी है, यहाँ पर मैं आप सभी को जो यह नोट्स शेयर करने जा रहा हूँ। तो एग्ज़ाम से पहले दोस्तों आपको क्या करना है, इसे जो है एक बार ज़रूर देखना है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपको जो है 1 या 2 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलता है। और यह ऐसा टॉपिक है दोस्तों, इसे कवर करना जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी से। यहाँ पर आपको जो दोस्तों पत्र से संबंधित जितने भी है, टिप्पण है, सभी प्रकार के पत्र लेखन है, विज्ञप्ति है, आपको जो है सभी प्रकार के नोट्स यहाँ पर दोस्तों मिल जाएंगे। लगभग दोस्तों 20 पेज के आसपास यहाँ पर होंगे। तो आता है दोस्तों, शुरू करते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन की बात करें दोस्तों, तो पत्र लेखन में जो है मेन पॉइंट क्या क्या होने चाहिए, जैसे संक्षिप्तता होनी चाहिए, सरलता, स्पष्टता, भाषा शैली शुद्ध होना चाहिए। यह सभी पत्र लेखन में होना चाहिए। वहीं अगर हम पत्रों के प्रकार की बात करें दोस्तों, तो पत्र आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों आपके पत्र? पत्र आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पहला पत्र की बात करें, 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों आपके। कौन कौन से? एक तो आपका औपचारिक पत्र हो गया, औपचारिक। और दूसरा आपका दोस्तों कौन सा होता है? अनौपचारिक। अनौपचारिक। औपचारिक पत्र की बात करें दोस्तों, तो औपचारिक पत्र में आपके क्या आते हैं? औपचारिक पत्र में वो पत्र आते हैं दोस्तों जिसका जो है आपका जो है किसी से निजी संबंध नहीं होता। इसमें निजी संबंध नहीं होता। इसमें जो है जैसे पत्र कौन कौन सा आ गया, जैसे प्रार्थना पत्र हो गए दोस्तों। जो सरकारी पत्र होते हैं दोस्तों, वो किस में आते हैं? आपके औपचारिक पत्र में आते हैं। प्रार्थना पत्र हो गया। और साथ ही साथ दोस्तों जैसे क्या क्या हो गया, सरकारी पत्र हो गए, सरकारी। यह भी किस में आता है दोस्तों? औपचारिक पत्र में आता है। इसके अलावा दोस्तों आपका आवेदन पत्र हो गया, आवेदन। इस प्रकार के पत्र आपको किस में देखने को मिलेंगे दोस्तों? औपचारिक पत्र में देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम अनौपचारिक पत्र की बात करें दोस्तों, तो अनौपचारिक पत्र में आपका जो है जो सगे संबंधी मित्र होंगे दोस्तों, जिन्हें आप लिखते हैं, लेटर लिखते हैं अपने यार रिश्तेदारों को, इस प्रकार के जो लेटर आते हैं दोस्तों किस में आते हैं? आपके अनौपचारिक पत्र में आते हैं। तो जैसे दोस्तों क्या हो गया, जैसे बधाई हो गया, बधाई। बधाई पत्र हो गया दोस्तों, बधाई पत्र। क्या आपको किसी को देनी है, या शुभकामनाएं पत्र, शुभकामना। और आमंत्रण पत्र, आमंत्रण। इस प्रकार के पत्र किस में आते हैं दोस्तों? आमंत्रण। इस प्रकार के पत्र आपके अनौपचारिक में आते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों पत्र लेखन। तो बात करते हैं पत्र की। अगर हम बात करें तो ये है दोस्तों पत्र लेखन। 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में यहाँ आपको बता दिया कौन कौन से क्या होते हैं, और औपचारिक पत्र में दोस्तों हमने जो है आपको अच्छे से बता दिया है। तो बात करते हैं जो औपचारिक पत्र होते हैं दोस्तों, उसके भाग कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर जो है सभी भाग। तो सबसे पहला आता है कि सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी। औपचारिक पत्र में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र और गैर सरकारी। तो क्या होते हैं दोस्तों, यानी कि इनकी भाषा शैली निश्चित सांचे में ढली होती है और प्रारूप निश्चित होता है। जैसे इसके अंतर्गत दोस्तों सरकारी कार्यालयों, बैंकों, व्यावसायिक संस्थाओं आवेदन पत्र आते हैं। किसमें? सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी पत्र। तो दूसरा आता है दोस्तों सामान्य जीवन व्यवहार तथा विशिष्ट संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्र। तो इन पत्रों में क्या क्या आता है दोस्तों? ये अपने परिचित एवं अपरिचित व्यक्तियों को तथा विविध क्षेत्रों में समृद्ध अधिकारियों को लिखे जाते हैं। जैसे शुभकामना पत्र हो गया, बधाई पत्र हो गया, निमंत्रण पत्र हो गया, शोक संवेदना पत्र हो गया, पूछताछ पत्र हो गया, शिकायती पत्र हो गया दोस्तों, समस्या मूलक पत्र हो गया, संपादक को पत्र हो गया। ये किस में आते हैं दोस्तों? सभी सामान्य जीवन व्यवहार के संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं सरकारी पत्र या शासकीय पत्र। तो सरकारी पत्र या शासकीय पत्र क्या होता है? तो यहाँ पर दोस्तों सरकार के काम काज से संबंधित पत्र सरकारी या शासकीय पत्र कहलाते हैं। सरकार के काम से संबंधित जो पत्र होते हैं दोस्तों क्या होते हैं? सरकारी पत्र कहलाते हैं। और विशेषताओं की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहली विशेषता, जो इनकी विशेषता है उनको आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो सबसे पहला आता है कि सरकारी पत्र पूरी तरह से औपचारिक होते हैं। ओके दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट है, क्या होते हैं? पूरी तरह से औपचारिक होते हैं। इनमें व्यक्तिगत परिचय अथवा पहचान के लिए कोई स्थान नहीं होता। और संक्षिप्त और संतुलित होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? संक्षिप्त और संतुलित। और तीसरा है दोस्तों, इनमें राजभाषा की शब्दावली रखी जाती है। राजभाषा जो हमारी दोस्तों हिंदी है,
हिंदी में यह पत्र आपको देखने को मिलेंगे। कौन से? सरकारी पत्र। और इनमें प्रयोग की गई भाषा संयत और शिष्ट होती है। और अगली जो विशेषता है दोस्तों, सरकारी पत्र हमेशा अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं। अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं सरकारी पत्र। आपको नोट कर देना दोस्तों, यहीं से एग्जाम में बनता है। निम्न में से अन्य पुरुष शैली में कौन सा पत्र लिखा जाता है? तो कौन से लिखे जाते हैं दोस्तों? सरकारी पत्र। और सरकारी पत्र में दोस्तों इनमें जो है मैं, हम जैसे सर्वनामों का प्रयोग नहीं किया जाता। मैं हो गया और हम, इनका प्रयोग सरकारी पत्र में नहीं किया जाता। और सरकारी पत्र में निर्देश सूचक एक ही पैराग्राफ में लिखा जाता है। यदि दूसरी निर्देश जैसे पैराग्राफ लिखना दोस्तों, आपको कोई हेडिंग लिखनी है तो 1 2 3 4 इस प्रकार से नंबरिंग करके आपको जो है इसमें डालना होता है सरकारी पत्र में। यहाँ पर दिया है दूसरी तीसरी बात लिखी हो तो 2 या 3 संख्या डालकर नए पैराग्राफ का प्रयोग करते हैं। तो अगली जो विशेषता आती है दोस्तों सरकारी पत्र की क्या है? तो सरकारी पत्र की सामग्री तथ्यपरक, संयंत्र, स्पष्ट और शुद्ध होती है। और अलंकार, कल्पना, मुहावरे, हास्य, विनोद की कोई गुंजाइश नहीं होती। सरकारी पत्र में दोस्तों आपको अलंकार हो गया, कल्पना हो गया, मुहावरे, हास्य, विनोद, इस प्रकार के जो है शब्द आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस पॉइंट को दोस्तों आपको नोट करते हुए अच्छे से चलना है। तो ये है दोस्तों सरकारी पत्र। अब देखते हैं इसका प्रारूप। अगला आता है, ये है दोस्तों सरकारी पत्र का प्रारूप। इस सरकारी पत्र जो है दोस्तों इसको आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनता है। सरकारी पत्र में जो है पत्र संख्या कहाँ पे लिखी जाती है दोस्तों? दाईं ओर सबसे ऊपर लिखी जाती है। और प्रेषक का नाम दोस्तों बाईं ओर सबसे ऊपर लिखा जाता है। उसके बाद प्रेषक का नाम, पदनाम, शासकीय पता कहाँ पर लिखा जाता है दोस्तों? यह बाईं ओर सबसे ऊपर लिखा जाता है। इस पॉइंट को दोस्तों आपको नोट कर लेना है। यहीं से जो है एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों, जो हमारी कल वाली वीडियो होगी, उसमें हम जो है लगभग 20-30 प्रश्न जो है इसकी यहाँ पर जो है MCQs सरकारी पत्र से संबंधित रखेंगे। तो दिनांक कहाँ लिखी जाती है दोस्तों सरकारी पत्र में? राइट हैंड साइड में यहाँ पर लिखी जाती है। उसके बाद दोस्तों इसमें अनुभाग का नाम लिखाया जाता है, विषय भी लिखा जाता है दोस्तों, महोदय भी लिखा जाता है। और संलग्न कहाँ पर लिखा जाता है दोस्तों? बाएं हाथ के नीचे लिखा जाता है। प्रतिलिपि संलग्न कहाँ पर लिखा जाता है? बाएं हाथ के नीचे, लेफ्ट हैंड साइड में। और भौतियो जो शब्द होता है दोस्तों, ये कहाँ पर लिखा जाता है? यह राइट हैंड में नीचे लिखा जाता है। तो ये जो पॉइंट है दोस्तों, जितने भी ये पॉइंट है 4, एक पहला है ये वाला और दिनांक, और ये वाला दोस्तों, इन सभी को जो है आपको अच्छे से माइंड में रखना है। इसके बाद आता है दोस्तों अगला जो पत्र आता है, ये है आपका सरकारी पत्र। अब बात करते हैं दोस्तों अगला कौन सा आता है। अगला आता है दोस्तों आपका अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र। तो क्या होते हैं अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र? अर्ध सरकारी पत्र वे पत्र होते हैं दोस्तों, अर्ध शासकीय पत्र जो है किसी कार्यालय के अधिकारी द्वारा किसी अन्य कार्यालय के अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लिखा जाने वाला पत्र सरकारी पत्र कहलाता है। यानी कि व्यक्तिगत रूप से, या किसी कार्य में मैं बैठ रहा हूँ दोस्तों, किसी कार्यालय में अन्य बैठ रखा है, तो मैं उस कार्यालय के उस अधिकारी को जो है व्यक्तिगत रूप से यह पत्र लिखता हूँ। तो ये क्या होते हैं दोस्तों? आपके अर्ध सरकारी पत्र होते हैं। और विशेषताएं बताएं दोस्तों, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं? जो सरकारी पत्र का एक उपभेद है, अर्ध सरकारी पत्र का एक उपभेद है। सरकारी कामकाज के संबंध में इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो विशेषता है दोस्तों, शीघ्र कार्रवाई, अविलंबित जानकारी प्राप्त करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तीसरी है दोस्तों, यह पत्र व्यक्तिगत और आत्मीय शैली में लिखा जाता है। इस पॉइंट को दोस्तों आपको क्या कर देना है? स्टार लगा देना है। जो अर्धशासकीय पत्र होते हैं, अर्ध सरकारी पत्र होते हैं, वह जो है व्यक्तिगत और आत्मीय शैली में लिखे जाते हैं। जो सरकारी पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है और अर्ध सरकारी पत्र आत्मीय शैली में लिखे जाते हैं। और इनमें क्या होता है दोस्तों? इनमें जो है उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष शैली का दोस्तों इनमें जो है प्रयोग किया जाता है। इस बात को भी आपको नोट कर लेना है। और यह पत्र व्यक्तिगत पहचान के लिए उत्तम पुरुष क्या अर्थ क्या रहता है दोस्तों? जैसे मैं और हम यह किस में आता है दोस्तों? यह आपका आता है उत्तम पुरुष। मैं और हम, और आप तुम, यह किस में आता है दोस्तों? आप तुम तुम, यह किस में आता है? मध्यम पुरुष। और उनका, उनको, वे, तीसरा जो अन्य पुरुष आता है दोस्तों वो आता है वे, वह किस में आता है? वह भी जो है अन्य पुरुष में आता है। तो ये है दोस्तों, उत्तम पुरुष में आपका क्या आता है? मैं और हम। तो इसमें जो है उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। और यह पत्र व्यक्तिगत पहचान के साथ भेजे जाते हैं।
और इनमें औपचारिकता का पालन नहीं किया जाता और यह सामान्य स्तर के अधिकारियों के बीच में अधिक प्रचलित है और अर्धशासकीय पत्र अपने से श्रेष्ठ अधिकारी को नहीं लिखा जाता है। इस बात को भी आपको नोट कर लेना है। अन्य बातें दोस्तों आपको नोट करनी है नहीं करनी है, लेकिन जो ये बात है दोस्तों इस पे आपको 5 स्टार लगा देना है। अर्धशासकीय पत्र अपने से श्रेष्ठ अधिकारी को नहीं लिखा जाता है। तो इस बात को दोस्तों आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो अगला जो आता है दोस्तों ये है अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अर्ध सरकारी या अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप। तो सबसे पहले नाम और पद कहाँ पर दिए होंगे, यहाँ पर बीच में यहाँ पर मुहर लगी होगी और कार्यालय पता होगा दोस्तों राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर कार्यालय पता, जिसमें अर्धशासकीय पत्र संख्या कहाँ होगी और विभाग का नाम, अनुभाग और दिनांक, यह सभी कहाँ होगा दोस्तों राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर होगा, दाएं साइड सबसे ऊपर। यहीं से दोस्तों आपको जो है प्रश्न देखने को मिलता है और इसमें दोस्तों विषय भी होता है, प्रिय महोदय का प्रयोग भी होता है और भवनिष्ठ, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, भवनिष्ठ। और साथ ही साथ दोस्तों संलग्न कहाँ होता है, संलग्न आपका लेफ्ट हैंड साइड में ही नीचे रहता है। यह सरकारी पत्र में भी है और अर्ध सरकारी पत्र में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये है दोस्तों आपका अर्ध सरकारी पत्र। अब बात करते हैं अगला जो पत्र आता है कार्यालय आदेश। तो कार्यालय आदेश क्या होता है दोस्तों, यहाँ से भी आपको जो है एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है, ऑफिशियल ऑर्डर। तो जान लेते हैं, यानी कि जब कोई अधिकारी अपने कार्यालय में कर्मचारियों एवं अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश, निर्देश एवं सूचनाएं प्रेषित करता है तो कार्यालय आदेश का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई अधिकारी अपने कार्यालय में कर्मचारी एवं अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश, निर्देश और सूचनाएं, कोई अधिकारी है दोस्तों अपने से नीचे जो भी उसके कर्मचारी होंगे उसको या आदेश, निर्देश जो भी होगी उसकी सूचनाएं प्रेषित करने के लिए जो दोस्तों कार्यालय आदेश दिया जाता है, ऑफिशियल ऑर्डर। तो बात करते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं दोस्तों। इसके अंतर्गत जो है क्या क्या आता है, जैसे पदोन्नति, किसी पद के बारे में या नियुक्ति के बारे में, अर्जित अवकाश हो गया दोस्तों, अवकाश के बारे में, और स्वीकृति, अंतर्विभागीय स्थानांतरण या स्थानांतरण के बारे में की कार्रवाई दोस्तों इसके अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत, ये है आपका दोस्तों कार्यालय आदेश। और इस प्रकार के पत्र में दोस्तों भाषा के संबोधन, सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। संबोधन और सम्मानजनक शब्द का दोस्तों इसमें प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे प्रिय महोदय, इस प्रकार का प्रयोग यहाँ पर इसमें नहीं देखने को मिलेगा। और विशेषताएं क्या क्या है दोस्तों, इसकी विशेषताएं है कि कार्यालय आदेश सरल स्पष्ट शब्दों में होता है और कार्यालय आदेश की भाषा अन्य पुरुष शैली, जो इनकी भाषा है दोस्तों अन्य पुरुष शैली है, इसमें मैं हम का प्रयोग नहीं किया जाता और आप का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। अन्य पुरुष या किसी तीसरे पुरुष के बारे में इसमें इसकी अन्य शैली है दोस्तों, पुरुष शैली, अन्य पुरुष शैली है। और इस प्रकार के पत्र में अभिवादन नहीं होता। अभिवादन कैसे, भवदीय, इस प्रकार का अभिवादन आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। और इसमें विषय अंकित किया जाना आवश्यक नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें विषय अंकित किया जाना आवश्यक नहीं है। अब बात करते हैं कार्यालय आदेश का प्रारूप, ड्राफ्ट। तो ये है दोस्तों इसका ड्राफ्ट नमूना हम आपको इसको दिखा देते हैं। ये है कार्यालय आदेश। इस प्रकार से आपने देखा होगा दोस्तों कार्यालय आदेश, किसी पदोन्नति, कुछ अवकाश हो गया तो डाल देते हैं। तो इसमें क्या आता है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर आता है विभाग का नाम, अनुभाग, संख्या, दिनांक, स्थल, कार्यालय आदेश और बाद में जो कार्यालय जो होगा दोस्तों, जो वहाँ का जो अधिकारी होगा, अधीक्षक होगा, वहाँ पे वो राइट हैंड साइड में नीचे अपना हस्ताक्षर यहाँ पर कर देगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यह यहाँ पर कार्यालय आदेश आप देख सकते हैं। और अब आता है दोस्तों अगला क्या आता है आपका, तो ये है दोस्तों कार्यालय आदेश का नमूना आप देख सकते हैं। वहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में दिया है, यहाँ पर आपको सभी अच्छे से दोस्तों आपको मिल जाएगी। प्रतिलिपि दोस्तों इसमें यहाँ पर कहाँ पर देखने को मिलेगी, बाएं हाथ के नीचे, सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगी। हस्ताक्षर, पद का नाम, आज्ञा से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और विभाग, अनुभाग, संख्या यहाँ पर आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगी। ये है दोस्तों कार्यालय आदेश का प्रारूप और ड्राफ्ट। तो अब बात करते हैं दोस्तों अगला जो आपका आता है, कौन सा आता है अगला आपका, कार्यालय ज्ञापन। कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश दोनों अलग है दोस्तों, इसको आप देख लेना है। तो कार्यालय ज्ञापन क्या होता है, पत्र आलेखन का वह प्रारूप जिसके माध्यम से कार्यालय स्तर पर अंतर कार्यालय, अंतर्भागीय तथा अंतर्वैयक्तिक सूचनाओं का प्रेषण किया जाता है, कार्यालय ज्ञापन कहलाता है। तो विशेषताएं क्या है दोस्तों,
कि कार्यालय ज्ञापन कार्यालय अधिकारी की तरफ से कोई कनिष्ठ अधिकारी जारी करता है। जो कनिष्ठ अधिकारी जारी करता है, इस व्यवस्था में जो है कृत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका? कृत्य। और कार्यालय ज्ञापन पत्र पाने वाले के लिए स्वेच्छापरक है, अर्थात उसका माना जाना आज्ञापरक नहीं है। कार्यालय ज्ञाप अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है दोस्तों? अन्य पुरुष शैली में। और इसमें जो है संबोधन नहीं किया जाता है, संबोधन इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। और इसमें विषय नहीं लिखा जाता, और किसी भी प्रकार का अभिवादन तथा औपचारिक समाप्ति सूचक शब्द दोस्तों आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे। तो इसका नमूना देख लेते हैं, तब जाके दोस्तों आप जो है इस पत्र को आसानी से समझ सकते हैं। तो इसका ये है दोस्तों, इसका नमूना ये है इसका कार्यालय ज्ञापन का। तो ये है, विभाग का नाम सबसे ऊपर होगा, उसके बाद दोस्तों अनुभाग, संख्या, दिनांक, स्थान, फिर कार्यालय ज्ञापन, फिर यहाँ पर दोस्तों आपको श्री, पद का नाम, पता और हस्ताक्षर, और प्रतिलिपि कहाँ पर होगी दोस्तों? यहाँ पर होगी। और ये है दोस्तों, यहाँ पर आप कार्यालय आदेश आसानी से यहाँ पर कार्यालय ज्ञापन को देख सकते हैं। तो अगला जो पत्र आता है दोस्तों आपका कौन सा आता है? अगला पत्र आता है दोस्तों विज्ञप्ति और अधिसूचना। विज्ञप्ति सरकार के किसी योजना, निर्णय, आदेशों, सूचनाओं, शासकीय घोषणा, निर्देशों आदि के संबंध में सार्वजनिक रूप से प्रकाशित सूचना विज्ञप्ति अथवा अधिसूचना कहलाती है। निर्णय, आदेश, सूचनाएं, शासकीय घोषणा, निर्देश, ये सभी जो दोस्तों किस में आती है? विज्ञप्ति में प्रेस होती है। विज्ञप्ति आपने देखी होगी दोस्तों, जो यूकेपीएससी में देखा होगा विज्ञप्ति किस प्रकार से जारी होती है। इसे जो है सर्वसाधारण तक पहुंचाने के लिए दैनिक समाचार पत्र, इसको भी आपको नोट कर लेना है, वेबसाइट, सोशल मीडिया, पोस्टर, प्रेस आदि माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। शासकीय प्रचार में सामान्यतः दो प्रकार की विज्ञप्ति जारी की जाती है। पहली होती है प्रशासनिक प्रकार की विज्ञप्ति। ये दो प्रकार की होती है। पहला है प्रशासनिक प्रकार की विज्ञप्ति। इस प्रकार की विज्ञप्ति का उदाहरण है दोस्तों, जैसे पदोन्नति, पदानुवृत्ति, वेतन वृद्धि, स्थानांतरण, नियुक्तियों, रिक्तियों, इस प्रकार के जो पद की उन्नति है या पदानुवृत्ति या किसी के वेतन के संबंधित, या स्थानांतरण करना है किसी का, या नियुक्तियों के बारे में जो प्रमुख नियुक्तियां हैं या रिक्त पदों के बारे में, यह किस में आता है? प्रशासनिक प्रकार की विज्ञप्ति में। अब आता है सांविधिक प्रकार की विज्ञप्ति। इसमें क्या आता है दोस्तों? ये विज्ञप्तियां शासकीय नीतियों अथवा निर्णय से संबंधित है। इन पर राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के हस्ताक्षर होते हैं। तो ये इसमें किसका होता है दोस्तों? राष्ट्रपति या राज्यपाल के हस्ताक्षर होते हैं। सांविधिक संवैधानिक प्रकार की विज्ञप्ति, इसको भी आपको नोट करना है। और जो ये है दोस्तों यहाँ पर पहाड़ एकेडमी, इसको भी आपको क्या करना है? सब्सक्राइब कर देना है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको इसे क्या करना है? लाइक कर देना है। तो अगला आता है दोस्तों, इसके बाद अगला जो आता है आपका प्रारूप, इसका देख लीजिए दोस्तों, विज्ञप्ति किस प्रकार से छपी होती है। सबसे ऊपर विभाग का नाम, अनुभाग, संख्या और विज्ञप्ति। फिर उसके बाद दोस्तों आपका क्या होता है? यहाँ पर जो है प्रतिलिपि यहाँ पर दी होती है, और आगे से हस्ताक्षर, राज्यपाल जिसके भी होंगे, अधिक्षक जिसके भी यहाँ पर हस्ताक्षर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है दोस्तों विज्ञप्ति का प्रारूप, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगला जो पत्र आता है दोस्तों आपका, अगला कौन सा आता है? हाँ, इसकी विशेषताएं दोस्तों रह रखी थी, किसकी? विज्ञप्ति की विशेषताएं। तो इसमें क्या क्या विशेषताएं दोस्तों? इसकी विशेषताएं आप देख लीजिए एक बार। इसका उद्गम सदैव सर्वोच्च प्राधिकारी के स्तर से होता है, और इनका संचालन एक आयामी होता है, अर्थात सर्वोच्च अधिकारी से नीचे, यानी कि सबसे ऊपर जो सर्वोच्च अधिकारी से उससे नीचे की ओर दोस्तों है, और सर्वसाधारण के गंतव्य तक पहुंचता है। सर्वोच्च अधिकारी से कहाँ तक? यहाँ पर नागरिक तक दोस्तों यह पहुंचता है। इस बात को भी आपको नोट कर लेना है। और इसकी विषय वस्तु सदैव शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? शासकीय। और इन्हें जो दोस्तों अन्य पुरुष की भाषा में तटस्थ भाव से अभिव्यक्त किया जाता है। तो इसकी शैली भी क्या है दोस्तों? अन्य पुरुष शैली है। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। अगला आता है दोस्तों आपका परिपत्र। परिपत्र क्या होता है? कि पत्र आलेख कार्यालयों का ऐसा प्रूफ जिसके द्वारा समान प्रकार की सूचनाओं, आदेशों, निर्देशों इत्यादि को एक साथ अनेक संबंधित व्यक्तियों को प्रतिलिपियों के माध्यम से भेजा जाता है, परिपत्र कहलाता है। परिपत्र दोस्तों शासकीय और अर्धशासकीय आदेश दोनों प्रकार के होते हैं। इसमें जो है शासकीय आदेश भी होता है और अर्धशासकीय आदेश भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। और इसकी विशेषताएं की बात करें दोस्तों, तो यह पत्र सदैव पद अधिकारी के स्तर पर लिखा जाता है, और इसके प्रेषित प्राप्तकर्ता अनेक होते हैं।
इसकी विषय वस्तु जो दोस्तों शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी होती है और पत्राचार का रूप नहीं है, केवल उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, केवल सूचना देना है। किसी प्रकार की सूचना देना दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसमें किसी पद के बारे में, रिक्त पद के बारे में, स्थानांतरण इस प्रकार के नहीं होते, सिर्फ सूचना देनी है। तो किसमें किया जाता है दोस्तों इसमें। और यह जो दोस्तों भाषा शैली की बात करें तो अपनी इसकी कोई अपनी भाषा शैली नहीं है, जिस प्रारूप पर भेजा जाता है उसकी विशेषता ग्रहण कर लेता है। तो किस किस पत्र की अपनी भाषा शैली नहीं है दोस्तों, इस प्रकार से भी प्रश्न बनता है तो किसकी है, परिपत्र। इसको भी आपको नोट कर लेना है। और किसी भी प्रकार के उत्तर की आशा अनिवार्य, इससे जो है किसी भी प्रकार के उत्तर की आशा अनिवार्यता नहीं की जाती। तो ये है दोस्तों, आपको अच्छे से देखना है और इन पॉइंट को दोस्तों आपको जो है अच्छे से, सभी पॉइंट को अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो प्रारूप में आपको इसका दिखा देता हूं। यह है दोस्तों परिपत्र का प्रारूप, आप देख सकते हैं परिपत्र। इसमें सबसे बाएं हाथ में सबसे ऊपर क्या होगा, प्रेषक का नाम, दाएं हाथ में सबसे ऊपर संख्या दी होगी। और इसके बाद दोस्तों आपको जो सेवा में अनुभाग का नाम कहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा बाएं हाथ में ऊपर में। और महोदय का भी होता दोस्तों, इसमें विषय वस्तु भी दी होगी, विषय है, महोदय है, और यहाँ पर भौदीय और आज्ञा से जिसके हस्ताक्षर होंगे, और प्रतिलिपि यहाँ पर दी होगी। ये सभी चीज़ें दोस्तों जो 4-5 चीज़ें हैं, इनको आपको अपने माइंड में अच्छे से रखना है। तो अगला पत्र आता है दोस्तों हमारा, अगला पत्र कौन सा आता है, अनुस्मारक। तो अनुस्मारक क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप देख लेना है। अनुस्मारक क्या होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है याद दिलाना। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ, याद दिलाना। अर्थात एक ऐसा प्रारूप जिसके माध्यम से किसी प्राधिकारी को पूर्व विषयक कार्यवाही का स्मरण दिलाया जाता है अथवा ध्यान आकर्षण अथवा लंबित कार्यवाही का शीघ्र निपटान किया जाता है, अनुस्मारक कहलाता है। तो क्या होता है दोस्तों इसका अर्थ, याद दिलाना। किसके लिए, संस्मरण कराना, याद दिलाना। तो पहले विशेषताएं देख लेते हैं तब आप यह समझ पाओगे। तो सामान्यतः अनुस्मारक 1 महीने बाद लिखा जाता है। दूसरा अनुस्मारक पहले अनुस्मारक के 10 दिन बाद लिखना चाहिए। तो इन पॉइंटों को आपको नोट कर लेना है। तो अनुस्मारक में पूर्व पत्र क्रमांक दिनांक देना आवश्यक है, ये भी नोट कर लेना आपको। फिर आता है दोस्तों इसकी विशेषताएं क्या है, इसका जो उद्गम है उसी प्राधिकारी कार्यालय विभाग से होता है जहां से मूल पत्र भेजा गया हो। ठीक है, उद्गम कहाँ से होता है, उसी से होता है। जैसे मैं जल सिंचाई को दे रहा हूँ तो वहीं से जो है पत्र मेरे लिए आएगा और मैं वहीं तक भेज सकता हूँ। और जहाँ से यह मूल पत्र भेजा गया वहीं से जो दोस्तों इसका संबंध होता है। और इस पत्र का अपना कोई निजी प्रारूप नहीं होता, बल्कि यह जिस पत्र व्यवहार पर भेजा जाता है उसी की विशेषता ग्रहण कर लेता है। और इसका जो है गजट में प्रकाशन नहीं होता, बल्क में दोस्तों इसका प्रकाशन नहीं होता है। और आकार जो दोस्तों इसका छोटा होता है, क्योंकि इसमें केवल पूर्व पत्र के संदर्भ में संस्मरण कराया जाता है। किसी कार्य या कोई, जैसे कोई काम करना भूल गया होगा दोस्तों कोई अधिकारी, तो एक अधिकारी जैसे जल सिंचाई वाला है वो दूसरी जल सिंचाई को लिख सकता है कि तैने ये, या अपने अपने से जो उसके कार्यालय अधिकारी होगा, बड़ा अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, न्यूनतम अधिकारी को यह लिख सकता है कोई काम भूल गया होगा किसी प्रकार से, उसे याद दिलाना है, कोई काम छोड़ रखा होगा। तो इस प्रकार का किस में लिखा जाता है दोस्तों, आपका यह लिखा जाता है अनुस्मारक, यानी कि इसका अर्थ ही है दोस्तों रिमाइंडर, याद दिलाना। तो बात करते हैं इसकी विशेषता हो गई दोस्तों। अब इसका प्रारूप देख लीजिए आप, यह है दोस्तों इसका अनुस्मारक का प्रारूप, अनुस्मारक शासकीय प्रारूप। तो सबसे ऊपर दोस्तों आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रेषक का नाम देखने को मिलेगा यहाँ पर, इनको दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और अनुक्रमांक संख्या दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसके बाद दोस्तों आपको क्या है, संलग्न प्रतिलिपि और बहुदियो। लगभग जो भी सरकारी पत्र है दोस्तों उसमें आपको एक जैसा ही सब कुछ देखने को मिलेगा, किसी में दोस्तों आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो अब आता है दोस्तों अगला जो पत्र आता है आपका प्रतिवेदन। प्रतिवेदन, तो प्रतिवेदन होता क्या है दोस्तों, रिपोर्ट। तो प्रतिवेदन अंग्रेजी के रिपोर्ट का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है सम्यक जानकारी अथवा जांच रिपोर्ट। प्रतिवेदन रिपोर्ट तो क्या है दोस्तों, जिसका अर्थ क्या है, सम्यक जानकारी अथवा जांच रिपोर्ट। किसी घटना अथवा प्रकरण पर एक विशेष जांच समिति द्वारा नियोक्ता की सौंपी गई रिपोर्ट प्रतिवेदन कहलाता है। और विषय वस्तु क्या क्या होती है दोस्तों इसका, जैसे भ्रष्टाचार हो गया, दुर्घटना हो गया, निधन हो गया, छोटी बड़ी अनियमितताएं, बीमारी हो गई, आपदा हो गई, विवाद हो गया, शासकीय कार्य हो गए, इसमें जो दोस्तों आप रिपोर्ट लिख सकते हैं। जैसे भ्रष्टाचार में लिख सकते हैं, कहीं पे दुर्घटना हो गई दोस्तों आप रिपोर्ट लिख सकते हैं। और निधन हो गया किसी का, उसमें भी आप रिपोर्ट लिख सकते हैं। छोटी बड़ी
विपदाएं, बीमारी हो गई, आपदाएं हो गई, इस प्रकार से आप इसमें रिपोर्ट लिख सकते हैं। और प्रतिवेदन के मुख्य 5 भाग होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 5। पहला आता है विषय, जांच, वितरण। पहला इसमें विषय लिखा जाता है कि किस विषय में है। दूसरा जांच, वितरण। तीसरा आता है अभिमत। चौथा आता है निष्कर्ष और पांचवा आता है सुझाव। तो विषय क्या है दोस्तों? जांच का उल्लेख, जांच विषय का उल्लेख, किसके बारे में जांच करनी है इसमें विषय रहेगा। और दूसरा है दोस्तों जांच वितरण, पक्षों, साक्ष्यों, गवाह, सभी चीज। जांच विवरण में क्या आएगा? पक्ष होना चाहिए, साक्ष्य होने चाहिए, गवाह आपको इसमें देखने को मिलेगा। तीसरा आता है अभिमत। अभिमत क्या होता है? समिति प्रकरण के संबंध में अपना दृष्टिकोण, क्या आप अपना दृष्टिकोण क्या रखते हैं। और चौथा आता है निष्कर्ष, तथ्यों तथा साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष। और पांचवा आता है सुझाव, भविष्य की घटनाओं के लिए सुझाव। इस प्रकार से दोस्तों आपका यह देखने को मिलेगा। तो प्रतिवेदन के प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं। एक सदस्य समिति व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन और एक जांच दल या आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन। सदस्य समिति या व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अभिवेदन और जांच दल आयोग द्वारा प्रस्तुत अभिवेदन, 2 प्रकार के यह होते हैं दोस्तों। इसमें 5 इस भाग कितने होते हैं? इसके 5 मेन पॉइंट होते हैं। यह 5 मेन पॉइंट जो है आपको लिखना जरूरी होता है। तो बात करते हैं, अब आता है इसके बाद क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं दोस्तों प्रतिवेदन की। प्रतिवेदन किसी एक विषय घटना पर पूरी तरह केंद्रित होता है। एक ही विषय या घटना पर पूरी तरह केंद्रित होता है। यह औपचारिक अथवा अनौपचारिक दोनों हो सकता है, इसको आपको नोट कर लेना है। और कालबद्ध होता है, समय निर्धारण आवश्यक रूप से किया जाता है, समय भी इसमें बताया जाता है दोस्तों। निष्पक्ष तथा तटस्थ, किसी की आपकी जानकारी दे रहे दोस्तों किसी के बारे में, तो यह निष्पक्ष होता है। और सभी तथ्यों और प्रकरण से संबंधित व्याख्याओं का स्पष्ट से उल्लेख होता है। तो ये है दोस्तों प्रतिवेदन का, आप ड्राफ्ट देख सकते हैं। ड्राफ्ट, यहाँ पर सबसे पहले विषय आएगी, दूसरे नंबर पे क्या आएगा? अभिमत, फिर आएगा निष्कर्ष, सुझाव, दूसरे नंबर पे जांच समिति, फिर आएगा अभिमत, निष्कर्ष, सुझाव, सुझाव सबसे लास्ट में आएगा सुझाव। और यहाँ पर संलग्न दिया होगा। और यहाँ पर जो भी सदस्य है दोस्तों, जिन्होंने जो है सदस्य संख्या 1, सदस्य संख्या 2, इनके सभी के हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप यह ड्राफ्ट देख सकते हैं। तो अगला आता है दोस्तों, अगला क्या आता है? अब आता है दोस्तों टिप्पण। टिप्पण क्या होता है दोस्तों? टिप्पण काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। नोटिंग, यहाँ से जो आपको एक प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। तो यह दोस्तों सहमति और सम्मति देना, इसका अर्थ क्या रहता है? सहमति और सम्मति देना जो है इसका अर्थ रहता है। और यह जो है सरकारी कार्यालयों में किसी विचाराधीन पत्र, आवेदन आदि के सरल निस्तारण के लिए लिपिकों, सहायकों एवं अधिकारियों द्वारा जो टिप्पणियां, अभियुक्तियां लिखी जाती है उन्हें टिप्पण कहते हैं। टिप्पण जो है सहायक स्तर एवं अधिकारी दोनों स्तर पर लिखी जाती है। सहायक स्तर की बात करें दोस्तों तो सुझाव परक, सूचना परक अथवा व्याख्या परक होती है। और आधिकारिक स्तर की बात करें दोस्तों आदेशात्मक और निर्णयकारी होती है। तो टिप्पण की बात करें दोस्तों, जैसे कोई विचाराधीन मामला होगा जिसमें विचार विमर्श करना हो उसके लिए, या कोई आवेदन होगा, आवेदन आदि के लिए दोस्तों जो है छोटा सा प्रारूप लिखा जाता है, छोटा सा ड्राफ्ट लिखा जाता है, उसे हम टिप्पण कहते हैं। और इसकी टिप्पण लिखने का क्रम बात करें दोस्तों, इसमें जो है सहायक, सबसे पहले सहायक से लिखे जाएगा, फिर अनुभाग, फिर अवर सचिव, फिर उसके बाद आएगा दोस्तों उप सचिव, उप सचिव के बाद आएगा संयुक्त सचिव के पास, फिर संयुक्त सचिव के सचिव, सचिव के पास मंत्री, मंत्री फिर प्रधानमंत्री को लिखेगा और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लिखेगा। सहायक कहाँ भेजेगा दोस्तों? अनुभाग अधिकारी को। अनुभाग अधिकारी कहाँ किसको लिख सकता है? अवर सचिव को। और अवर सचिव उप सचिव को लिखेगा। संयुक्त सचिव किसको लिखेगा? सचिव को। और सचिव दोस्तों किसको लिखेगा? मंत्री। मंत्री किसको लिखेगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भेज सकता है। इस प्रकार से दोस्तों टिप्पण लिखने का यह क्रम है। और टिप्पण के प्रकार की बात करें दोस्तों तो यह जो है कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। सूक्ष्म टिप्पण होता है जो अनुभाग अधिकारी द्वारा, जैसे स्वीकृति हेतु, अवलोकनार्थक या समिति हेतु। और दूसरा होता है संपूर्ण टिप्पण, जैसे उलझे या विवादास्पद मामला जो होता है संपूर्ण टिप्पण में आता है। और तीसरा होता है अनुभागीय टिप्पण। इसमें क्या आता है? एक ही कार्य के लिए अलग अलग विभागों या अनुभागों से अनुमति लेना आवश्यक है। संपूर्ण टिप्पण, इसमें जो आपको अनुभागीय टिप्पण में आपको जो है संपूर्ण टिप्पण देखने को मिलेगा। तब आता है दोस्तों, अब देख लेते हैं टिप्पण का जो प्रारूप क्या है, विशेषताएं क्या क्या है इसकी। तो यह दोस्तों इसकी विशेषताएं क्या है? यह जो है विस्तृत नहीं होता, संक्षिप्त एवं संक्षिप्त और स्पष्ट लिखा जाता है, बिल्कुल छोटे शब्दों में। और टिप्पण मूल पत्र पर न होकर अलग से निर्धारित कागज पर होनी चाहिए, इसको भी आपको नोट कर लेना है। और टिप्पणी बिंदुवत और अनुच्छेदों में बांटकर होनी चाहिए। कैसे?
जैसे किसी बारे में आपने टिप्पणी लिखनी है तो 1 2 3 4 इस प्रकार से, या भाग 1 भाग 2 या अनुच्छेद 1 अनुच्छेद, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। टिप्पणी में अतिशयोक्ति नहीं, मुहावरे लोकोक्ति इस प्रकार के जो भी है दोस्तों वर्जित है। मुहावरा हो गया, लोकोक्ति हो गया, इस प्रकार के शब्द इसमें नहीं चलेंगे। और टिप्पणी हमेशा प्रकरण के अनुकूल होनी चाहिए, विषयांतर लेखन वर्जित है। तो टिप्पणी हमेशा किस में होनी चाहिए दोस्तों? प्रकरण के अनुकूल होनी चाहिए। और टिप्पणी लेखन के बाद लिपिक सहायक को नीचे बाईं ओर अपना हस्ताक्षर करना चाहिए। दाईं ओर का स्थान उच्च अधिकारियों के हस्ताक्षर हेतु छोड़ देना चाहिए। तो जो लिखेगा दोस्तों कहाँ पर? अपना बाईं ओर। बाईं ओर कहाँ पर होगा दोस्तों? इस साइड आपका जो हस्ताक्षर करना है जो टिप्पण लिखेगा। और दाईं ओर जो है दोस्तों हस्ताक्षर जो अधिकारी होगा उसके हस्ताक्षर के लिए यह छोड़ा जाना चाहिए। इस पॉइंट को आपको नोट कर लेना है, जो इस 6 वाला पॉइंट है काफी महत्वपूर्ण है। तो अब देख लेते हैं दोस्तों टिप्पण का प्रारूप देख लेते हैं। टिप्पण का प्रारूप ये है दोस्तों, टिप्पण का नमूना। तो टिप्पण बिल्कुल छोटा सा नमूना है दोस्तों, इसका छोटा लिखा जाता है टिप्पण नमूना। ये इसका ड्राफ्ट है दोस्तों। इसमें क्या है? पत्र संख्या है, दिनांक है, कृपया महोदय 1 2 3 करके ऐसे लिखा जाता है। फिर यहाँ पर समुचित या प्रतिवेदन अवगत करा दिया गया है। यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे अधिकारी के, यहाँ पर उसका हस्ताक्षर होगा दोस्तों, नाम और हस्ताक्षर जिसने यह टिप्पण लिखा है। तो यहाँ पर बाएं तरफ और दाएं तरफ अधिकारी का हस्ताक्षर होगा, जिससे आपको दिखाना है। जैसे अधिकारी जैसे किससे दिखाना है? डीएम से दिखाना है, एसडीएम से दिखाना है, उसके सिग्नेचर यहाँ पर होंगे। तो अगला आता है दोस्तों अन्य पत्र कौन कौन से। इसके अलावा कुछ अन्य पत्र है, जैसे प्रेस विज्ञप्ति होगी, इसमें आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है स्पष्ट रूप से, तो आप पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ कि सरकार अपने विभिन्न कार्यालय विभागों द्वारा प्रेस नोट तभी प्रकाशित करती है जब किसी विषय निर्णय को जनता तक पहुंचाना हो। उद्देश्य जनता को सरकारी निर्णय से अवगत कराना। जो सरकारी रिपोर्ट आती है दोस्तों, जो भी आती है विज्ञप्ति, उस किस में आती है? प्रेस विज्ञप्ति में आती है। आपने देखा होगा संबंधित विभाग सूचना के आलेख को तैयार करके समाचार पत्रों प्रकाशनार्थ संपादक को प्रेषित करता है। तो आपको प्रेस विज्ञप्ति दोस्तों समाचार पत्रों में भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये है दोस्तों कार्यालय, जिला सबसे ऊपर नाम रहेगा, क्रमांक संख्या रहेगी, फिर दिनांक रहेगा, प्रेस विज्ञप्ति श्रीमान, इस प्रकार से मुख्य कार्यालय अधिशासी जिला परिषद देहरादून। यह दोस्तों इसका आपका प्रारूप है। और तार लेखन क्या होता है दोस्तों? तार लेखन टेलीग्राम शासकीय प्रयोजनार्थ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए द्रुतगामी तीव्र संदेश प्रेषण का माध्यम है। और यह दोस्तों जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा जाता है। द्रुतगामी तार क्या होता है दोस्तों? जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए। और साधारण तार क्या होता है? दैनिक एवं अन्य कार्यों के लिए। तो इसका एग्जाम्पल की बात करें तो यह दोस्तों इसका जो है प्रारूप है। एग्जाम्पल हो गया जैसे महालेखाकार देहरादून तार द्रुतगामी, इस प्रकार से लिखा जाता है। तब पत्र संख्या दिनांक दिनांतर से भेजे अब से सचिव वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, छोटा सा होता है दोस्तों, तो काफ़ी महत्वपूर्ण, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर जो इससे पहले हमने बताया दोस्तों वो सभी चीज़ें जो है महत्वपूर्ण है। इन सभी चीज़ों को दोस्तों आपको जो है अच्छे से नोट कर लेना है, जो भी इनकी विशेषताएं हैं। यहाँ से आपको दोस्तों एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों, कल जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम जो है हिंदी जो पत्रकारिता से संबंधित जो भी प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को टेस्ट सीरीज के माध्यम से कवर करेंगे। तो ये है दोस्तों जो काफ़ी महत्वपूर्ण जो नोट्स है। अगर आपका इसका पीडीएफ प्राप्त चाहिए दोस्तों तो आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम में, और टेलीग्राम में ही दोस्तों आपको जो है इसका प्रारूप जो है इसकी जो पीडीएफ है उपलब्ध हो जाएगी। तो ये है दोस्तों काफ़ी जो हैंड राइटिंग नोट्स है आप देख सकते हैं। तो इसे दोस्तों आपको जो है एग्जाम से पहले इसको जो है अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको जो है एक प्रश्न देखने को मिलता है। तो सभी जितने भी मेन पॉइंट है दोस्तों, सभी पॉइंट आपको इसमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि 3-4 किताबों को मिलकर दोस्तों यह जो है नोट्स तैयार की गई है। तो इसमें जो है कोई भी ऐसा नहीं है जो इसमें नहीं दिया हुआ है। सभी पॉइंट इसमें जो है अच्छे से आपको मिल जाएंगे, आपको सिर्फ पढ़ना है और समझना है। तो यह थी दोस्तों आज की जो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रही होगी। आई होप आपको पसंद भी आई होगी। तो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हो दोस्तों तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ पहाड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय उत्तराखंड।